नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। जरा सोचिए, जब ग्रामीण अपने बेटियों को स्कूल भेजने में उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़ा करने लगे तो सरकारी व्यवस्था को खुद में झांकने की जरूरत है। शिक्षा का मंदिर, जहां बच्चों को सही दिशा मिलना चाहिए, वहां भरोसे के नाम पर उम्मीद टूट रही है। हम बात कर रहे हैं पलामू जिले के तरहस्सी प्रखंड स्थित सेलारी विद्यालय की, जहां एक बेहद गंभीर आरोप के बाद भी जांच को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया। आज की इस खबर में हम दिखाएंगे कि कैसे एक शिक्षक के अशोभनीय व्यवहार के आरोप पर जब जवाबदेही की बात आई तो जांच में लीपापोती होती दिखी। और युवा की बात तो छोड़ दीजिए, 70 साल के बुजुर्ग से लेकर माताओं तक का गुस्सा फूट पड़ा। जब हम पूछ रहे हैं कि आपको हमको अच्छी कह रही है समिति कोई बच्चा वंचित नहीं हम लोग हो नहीं करता, इस पर कार्रवाई हो और विलंब कार्रवाई हो इन लोग के ऊपर। आज के साथ मेरा बेटी के साथ इज्जत किया जा रहा है, कल आपका बेटी के साथ इज्जत किया जा रहा है शिक्षक के द्वारा। ऐसा शिक्षक के तो आत्महत्या कर लेना चाहिए, यहाँ स्कूल में आत्महत्या कर लेना चाहिए सर। दरअसल प्रधानाध्यापक अजय कुमार दुबे पर आरोप है कि उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए कई छात्राओं को आपत्तिजनक और अश्लील संदेश भेजे थे। एक चैट वायरल भी हो चुका है, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर जब जांच टीम विद्यालय पहुंची, छात्राओं ने खुलकर कुछ नहीं कहा। सवाल ये नहीं कि कोई बोला या नहीं, सवाल ये है कि क्या सच में छात्राएं सुरक्षित हैं या फिर दबाव, भय और सामाजिक संकोच उनकी आवाज को दबा गया। जांच के दौरान स्कूल परिसर में जब ग्रामीण जुटे तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। 70 साल के बुजुर्ग की आंखों में भी आग थी। उनका कहना था कि ये स्कूल अब शिक्षा का केंद्र नहीं रह गया। एक महिला अभिभावक ने बताया कि जब वो अपनी बेटी के लिए स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने पहुंची तो प्रधानाध्यापक ने उसे अकेले भेजने की सलाह दी। बेचारी माँ अपनी बच्ची को अकेले नहीं भेजकर खुद ही साथ आ गई। प्रमाण पत्र तो नहीं मिला, बल्कि 1000 रुपये जरूर ले लिए गए। पहले सुनिए महिला की पूरी बात। जैसे जो हमको बच्चा पढ़ रहा है, तो जैसे जो कहाँ आधार कार्ड अथी करवाना था, तो बोला कि स्कूल के सर्टिफिकेट से लाना तो तब होगा। तो हम फिर लेने आए अकेले, तो बोले कि कौन क्लास में, तो हम बोले कि नाव, तो नाव पास हो गया। हम कहे कि हाँ नाव पास हो गए हैं, तो उसने अपना बच्ची के भेज देना। कौन बोले थे? दुबे जी सर। क्या बोलते कि बच्ची को अकेले भेजिएगा? हाँ अकेले भेज दीजिएगा, से ले जाएगा बच्ची आपको। ये तो आपने सुन लिया, आगे हम अन्य ग्रामीणों की बात भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जांच दल में शामिल क्षेत्र शिक्षा प्रसार पदाधिकारी हरिप्रसाद ठाकुर और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी परमेश्वर साहू ने कहा कि अश्लील चैट से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन स्थानीय विरोध के कारण प्रधानाध्यापक का ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी जाएगी। प्रधानाध्यापक पर जो आरोप है वीडियो वायरल का, उसमें स्पष्ट नहीं हो पाया। बच्चियों ने ऐसा कुछ नहीं कहा प्रधानाध्यापक के विरुद्ध में, और ग्रामीणों का मिला जुला रहा। लेकिन कुछ ग्रामीण जो है सख्त नाराज दिखे ग्रामीण, और प्रधानाध्यापक श्री अजय दुबे के तबादले की मांग करते हैं। उन लोगों का कहना है इस टीचर को हटाया जाए, शैक्षणिक माहौल काफ़ी खराब हो चुका है। यही पाया गया जांच में हम इस बात की पुष्टि जो है मैंने डीओ सर से रखेंगे, इस बात को कि इनका जो है स्थानांतरण कर दिया जाए शैक्षणिक माहौल को। लेकिन अब सुनिए उस विद्यालय के विद्यालय प्रबंध समिति और स्थानीय लोगों की बातें कि जांच से वो कितना संतुष्ट हैं और आखिरकार क्यों ग्रामीणों का गुस्सा चेतावनी बन चुका है। ग्रामीणों ने यहाँ तक कह दिया कि कार्रवाई नहीं हुई तो स्कूल में किसी भी लड़की को नहीं भेजा जाएगा। नहीं किए हैं और हम लोग उन लोग के जांच से संतुष्ट नहीं है। जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। और प्लस में इनको यहाँ से अभिलंब यहाँ से स्कूल से इनको हटाया जाए और जांच करके इनके ऊपर विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। देखा गया में जो कुछ भी हुई वह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि दुबे जी का बराबर का इनका रवैया रहा है और खासकर बैकवर्ड हर्जन के साथ ही ध्वस्त किए हैं। लोग संतुष्ट नहीं है इस सब जांच की टीम से। क्या लगता है ये तो यहीं के घरे के सब पदाधिकारी जो कल करके गए वो आज हो करके यही जा रहे हैं। पर कार्रवाई होना चाहिए, यहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा। जांच में जो आए हैं ना वो पक्षपात कर रहे हैं, शिक्षक के पक्ष में बात कर रहे हैं। अभी जो रिपोर्ट लेने आए थे वो सबका व्यक्तिगत रिपोर्ट ले गए हैं। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हुआ कि किसने क्या कहा है, किसका क्या विचार है, वो सामने आएगा तभी कुछ कहा जा सकता है।
हुआ है व्हाट्सएप पे चैट, आप खुद उसे देख के अनुभव कर सकते हैं जो इनका आचरण क्या है। अब बच्चे से हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आचरण का ऑलरेडी आपको मोबाइल पर दर्शा रहा है, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम तरह चमक रहा है इनका आचरण, कोई कहने से और दिखाने से आचरण नहीं रहती है। विभागीय जांच में चाहे जो कुछ भी आए, जांच करना, कार्रवाई करना कानूनी रूप से प्रशासन का कार्य है और वो अपना दायित्व निभा भी रही है। लेकिन उस जांच से इतर हटकर जब हम वास्तविकता की ओर रुख करते हैं, पिछले कई सालों में पत्रकारिता के दौरान हमने जो महसूस किया है, जिसे आप सबों को भी महसूस करना चाहिए और समझना चाहिए। आमतौर पर जब भी कोई बेटी अत्याचार का शिकार होती है तो सबसे पहले उससे ये पूछा जाता है कि तूने पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन इस सवाल से कहीं ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि क्या परिवार ने या समाज ने उसे कभी सुना था। आज भी हमारे समाज में अगर कोई लड़की अपने साथ हुई अश्लील हरकत, छेड़खानी या यौन शोषण के बारे में बोलना चाहती है तो उसे सबसे पहले अपने चरित्र पर शक की दीवारों से टकराना पड़ता है। हर आंख उसे संदेह से देखती है और हर जुबान फुसफुसाने लगती है, कुछ तो किया होगा, इतनी बात बढ़ाने की क्या जरूरत। यूं ही किसी लड़के की हिम्मत नहीं होती। तमाम तरीके के ऐसे कई सवालों के घेरे में उसे खड़ा कर दिया जाता है और यही वो डर है जो बेटियों को खामोश बना देता है। उन्हें लगता है कि आवाज उठाने से उनका ही भविष्य अंधेरे में चला जाएगा, स्कूल छूट जाएगा, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, रिश्तेदार ताने मारेंगे, समाज सवाल उठाएगा और कई बार तो अपनों का साथ भी छूट जाने का डर से वो चुप रह जाती है। इसी चुप्पी का फायदा उठाते हैं वो वहसी दरिंदे जिन्हें मालूम है कि लड़की कुछ कहेगी नहीं और अगर कहेगी भी तो कोई मानेगा नहीं और अगर कोई मानेगा भी तो कुछ सबूत नहीं होगा और अगर सबूत भी मिल गया तो लड़की कोर्ट कचहरी पुलिस थाने तक नहीं जाएगी। वो जानते हैं कि डर का समाज उनके लिए सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए जरूरी है कि हम बेटियों की आवाज बने, उनका साथ दें, न कि उन्हें चुप रहने की सलाह दें। जरूरत इस बात की है कि हम पीड़िता से सवाल पूछने के बजाय आरोपी से जवाब मांगे। जरूरत इस बात की है कि समाज ऐसे मामलों में मौन नहीं, मुखर हो, न्याय की मांग करे, सच को उजागर करें और बेटियों के मन से वो डर निकाल दें जो उन्हें चुप रहने पर मजबूर करता है। हर बार जब कोई बेटी चुप रहती है तो एक और दरिंदा आजाद हो जाता है और हर बार जब कोई बेटी बोलती है और समाज उसके साथ खड़ा होता है तो एक दरिंदा कानून के शिकंजे में आ जाता है। अब वक्त आ गया है कि आप खुद से पूछें कि आप बेटियों के डर के हिस्सेदार हैं या उनके साहस के साथी हैं, क्योंकि बेटियों की चुप्पी हम सबकी जिम्मेदारी है और अगर हम अब भी नहीं जागे तो ये खामोशी और भी जहरीली होती जाएगी।